मनु शतरूपा के तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और महाराज मनु से पूछते हैं कि हे महाराज, इतने कठोर तप का कारण क्या है? मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपको क्या चाहिए? मनु महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपसे क्या छिपा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताए देता हूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुरा। हे भगवान, आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। आपसे बड़ा, आपके जैसा, आपकी तरह दुनिया में दूसरा कोई दानी नहीं है। इसलिए मैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से कहता हूं कि मैं आपको चाहता हूं, चाहूं तुम ही, मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने जैसे ही सुना, अच्छा मुझे चाहते हो? मनु महाराज ने जैसे ही देखा कि भगवान तो आश्चर्य में पड़ गए ये सुन करके, तो मनु महाराज ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपको नहीं चाहता, चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसे बेटे को चाहता हूं, मैं आपके जैसे पुत्र को चाहता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे कि महाराज बात तो एक ही है, अब मुझे चाह लो या मेरे जैसे बेटे को चाह लो, क्योंकि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मेरे जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए समय आने पर मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज को भगवान ने वरदान दिया। अब महारानी शतरूपा से भगवान प्रश्न करते हैं कि मां, आप भी कुछ मांगे, मैं आपको क्या दूं? धन्य है महारानी शतरूपा, यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं मांगा, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या नहीं मांगा, सब कुछ मांग लिया। महारानी शतरूपा कहती हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, मोहि कृपा करि दे। भगवान, सोई सुख, मुझे वही सुख चाहिए जो सुख मेरे पतिदेव को प्राप्त हो। सोई सुख सोई गति, मुझे वही गति चाहिए जो गति मेरे पति को मिले। यदि मेरे पति स्वर्ग में जाएं तो मैं भी जाऊं, नरक में जाएं तो मैं भी जाऊं, बैकुंठ में जाएं तो मैं भी जाऊं, पृथ्वी पर आए तो मैं भी आऊं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, प्रभु मुझे वही भक्ति चाहिए जो भक्ति मेरे पतिदेव के पास है। सोई निज चरण स्नेह, मुझे आपके चरणों में वैसा ही प्रेम चाहिए जो प्रेम मेरे पतिदेव का है आपके प्रति। सोई विवेक, वही निर्मल ज्ञान चाहिए जो मेरे पतिदेव के पास है। सोई रहनी प्रभु, वही रहन सहन, वही रहने का ढंग, वही रहने की अवस्था चाहिए जिस अवस्था में मेरे पति रहें। सुख में रहें तो मैं सुख में रहूं, दुख में रहें तो मैं दुख में रहूं। मोहि कृपा करि दे, हे भगवान कृपा करें और यह सब मुझे प्रदान करें। यदि देखा जाए तो महारानी शतरूपा ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो तो यही कह रही है कि जो पति को चाहिए वो मुझे दे दो, अपनी तरफ से अलग से कुछ भी नहीं मांगा। और देखा जाए तो महारानी शतरूपा ने क्या नहीं मांगा, सब मांग लिया। सुख मांगा, गति मांगी, भक्ति मांगी, चरणों में प्रेम मांगा, सुंदर ज्ञान मांग लिया, विवेक मांगा और रहने की अवस्था स्थिति मांग ली। मोहि कृपा करि दे। ध्यान रखिएगा, जिस घर में ये 6 सोई आ जाते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी, जिस घर में ये 6 सोई आ जाते हैं उस घर से निकल कर के 6 सोई भाग जाते हैं। कौन कौन से 6 सोई? तो कहा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या इत्यादि उस घर से निकल करके भाग जाते हैं।
महारानी शत्रुपा ने भगवान से यह मांगा है, पति का अनुसरण करने वाली है, पति के पद चिन्हों पर चलने वाली है। यदि पतिदेव ने कह दिया ऐसा तो वह भी ऐसा ही करेंगी महारानी शत्रुपा। और भगवान से वरदान मांगा। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र। 5 संतान हुई। समय बीतने पर जब बेटियां बड़ी हुई, महाराज मनु ने अपने पिता धर्म का पालन किया और आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ कराया। और जो देवी देवहूति हैं उनका विवाह महाराज मनु करना तो चाहते हैं, लेकिन देवहूति के योग्य अब तक कोई वर नहीं मिला, क्योंकि देवहूति एक तपस्विनी की भांति है। देवहूति का जो जीवन है वो है तो एक राजकुमारी, लेकिन जीवन यापन एक साधु संत की तरह, साध्वी की तरह, तपस्विनी की भांति करती हैं। तो मनु महाराज सोच रहे हैं कि देवहूति के योग्य वर मैं कैसे ढूंढूं। उस समय ब्रह्मा जी की छाया से जो महर्षि कर्दम उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से आकर के कहा कि हे ऋषि कर्दम, आप अब इस सन्यासी जीवन का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें।